आप कानून मंत्री भी हैं सर, उससे जुड़ा एक सवाल आपकी इजाज़त के साथ मैं पूछना चाहूँगा। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर के क्या कर रही है सरकार? क्योंकि लॉ कमीशन और सरकार में अक्सर तकरार होती रही है। क्या आप विश्वास दिलाते हैं लॉ कमीशन की सिफ़ारिशों को आप संज्ञान में लेंगे या फिर उन्हें लागू करेंगे? क्या उम्मीद की जाए? मुझे आईटी मंत्री को बुलाया गया था जनमन धन में, लेकिन अब कानून मंत्री से आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं ये जवाब दूंगा। देखिए, इसके दो विषय हैं। उसके पहले हमारे बहुत से हमारी छात्राएं और बाकी यंग स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैं ट्रिपल तलाक पर एक बात कहना चाहूंगा, दोनों जुड़ा हुआ है जी। 3 तलाक के विषय पर हमें सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आई और हमने जो भारत सरकार का स्टैंड लिया वो क्या लिया है? नारी गरिमा, नारी समानता, नारी विषमता, जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारे मूल सूत्र में है कि क्या आजादी के बाद एक ऐसा कानून चल सकता है जिसके अनुसार हमारी महिलाएं विभेद की शिकार हो। ये पहली बात कही है। दूसरा क्या कहा है? हम आस्था का सम्मान करते हैं, पूजा का सम्मान करते हैं। क्या पूजा के नाम पर कुप्रथा को आप प्रमोट करेंगे? जैसे क्या कोई हिंदू कहेगा कि दलित की छुआछूत हमारे पूजा का अधिकार है? ये नहीं चल सकता, क्योंकि छुआछूत असंवैधानिक है। तीसरी बात, लगभग 20 से अधिक इस्लामिक देशों में लोगों ने 3 तलाक को रेगुलेट किया है या समाप्त किया है। तो भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री, वहां पर इसे उठाना कैसे गलत हो जाएगा? अब मैं कॉमन सिविल कोड का जवाब दूंगा। ये भारत के संविधान में तो है, लेकिन हमारा कहना है इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए हर पक्षों के साथ। अगर यहां किसी को इस पर आपत्ति है, लॉ कमीशन के पास जाइए। और अभी सरकार ने अपना कोई विषय नहीं कहा है, ये हम जवश चाहते हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अगर किसी को अपनी असहमति है वो भी बताइए, और जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आएगी तब फिर हम अपनी बात, सरकार अपना पक्ष रखेगी। एक बात देश के कानून मंत्री के रूप में मैं कहना चाहता हूं जी, और ये बहुत जरूरी है आपके माध्यम से देश को बताना। चलिए इसको कंप्लीट कर दूं अगर आपके अनुमति? नहीं, बिल्कुल कीजिए। देश में अपराध होता है तो किस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होती है? इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत। आपकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो किस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होती है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत। आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या लीज करते हैं तो किसके अंतर्गत कार्रवाई होती है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। अगर आपका कोई केस चलता है कोर्ट में बंटवारे का तो कौन सा प्रोसीजर है? सिविल प्रोसीजर कोड। तो भारत तो कई मामलों में अपने आप ही एक कानून से चल रहा है। अगर आपको इनके किसी ब्रॉडकास्ट से शिकायत होती है तो आप कहां जाते हैं? केबल रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत या बाकी संस्थाओं में। तो देश तो अपने आप कई मामलों में एक कानून का हो गया है। बाकी जो संवेदनशील मामले हैं उस पर चर्चा होगी, लॉ कमीशन चर्चा कर रहा है, उसके बाद सरकार अपनी बात कहेगी।